नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से बड़ी खबर। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल ने कार्यपालन यंत्री श्री एस.बी. रावत के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कमिश्नर रीवा संभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी पत्र में कई गंभीर बिंदुओं का उल्लेख किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्री रावत की सेविका पुस्तिका डुप्लीकेट रूप से तैयार कराई गई, लेकिन डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने का आदेश पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही सेवा पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर नाम के आगे सफेदा लगाकर रावत सरनेम लिखा गया है, जबकि सरनेम परिवर्तन केवल सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ही संभव है। ऐसी कोई स्वीकृति सेवा पुस्तक में दर्ज नहीं पाई गई है। अधिकारियों ने यह भी पाया है कि 20 जुलाई 2017 से 18 जून 2020 तक अनूपपुर में पदस्थापना के दौरान सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण, सेवा सत्यापन, वेतन वृद्धि समेत कई प्रविष्टियां स्वयं रावत द्वारा अपने ही हस्ताक्षर से की गई हैं, जो शासन के नियमों के विपरीत है। इसी तरह रीवा संभाग क्रमांक 2 में रहते हुए सहायक यंत्री के पद के प्रथम समयमान वेतनमान निर्धारण में भी उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए, जबकि यह कार्य अधीक्षण यंत्री या संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमों के अनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी कर्मचारी को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण कार्यालय में जमा करना और सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कराना अनिवार्य होता है, लेकिन अधीक्षण यंत्री ने रिपोर्ट में लिखा है कि रावत ने पदस्थापना अवधि से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कभी भी अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। अधीक्षण यंत्री ने इसे गंभीर कदाचार बताते हुए कमिश्नर रीवा संभाग से अनुरोध किया है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता भोपाल और मुख्य अभियंता जबलपुर को भी भेजी गई है। देखिए, रीवा जिले के कार्यपालन ग्रामीण यांत्रिक विभाग के श्री रावत जी हैं, जो उप यंत्री वहां श्री पांडे की एक ऑडियो वायरल हुई है। उस ऑडियो में स्पष्ट तौर से श्री रावत जी कार्यपालन कहते हैं कि 5 लाख रुपए यदि कलेक्टर मऊगंज को आप दे देते तो ये स्थितियां निर्मित न होती, और साथ में माननीय उच्च न्यायालय और समस्त न्यायालयों की हेराफेरी या जुगाड़ करके काम समस्त आदेश हो जाते हैं। इस प्रकार की एक ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें श्री कार्यपालन यंत्री द्वारा बोला जा रहा है और श्री उप यंत्री पांडे द्वारा सुना जा रहा है। तो जिसके आदेश पर इसकी ऑडियो वायरल होने की कुछ स्तरीय जांच हुई और जांच में कलेक्टर मऊगंज ने उप यंत्री की सेवा से पृथक करने की कार्यवाही का आदेश प्रसारित कर दिया है। इस प्रकार आदेश प्रसारित होने के बाद इस आदेश में उन्होंने स्वयं लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में लेन देन की बात कही गई है और न्यायालय का सीधे सीधे न्यायालय के बारे में कहा गया कि न्यायालय में भी सब हेराफेरी होती है, जुगाड़ होता है, आदेश होते हैं, गुणागणित होती है। इस प्रकार की बात उन्होंने पूरे ऑडियो में कही है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं कि रीवा जिले में और मऊगंज में जो व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो क्या समस्त भ्रष्टाचारों को समाप्त करने या भ्रष्टाचार को उजागर न हो, इसके लिए किसको किसको पैसा श्री रावत जी द्वारा दिया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की बहुत सारे जांच यही करते हैं। तो जब जांच में किन किन जांचों को प्रभावित किया गया, किन किन जांचों में पैसा दिया गया, ये बड़ा गंभीर विषय, जांच का विषय है। और श्री रावत जी स्वयं कार्यपालन यंत्री रहते हुए अपनी सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ की गई है और छेड़छाड़ में समय वेतनमान व अन्य वेतनमान स्वयं दर्ज कर लिया गया है, जिसके लिए प्रपोजल शासन स्तर से भेजा गया है। कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने ही भेजा है, ये देख लीजिए, ये पत्र भेजा गया है और ये उन्होंने अपने सेवा पुस्तिका में काट छाट की है। सेवा पुस्तिका में उनसे वरिष्ठ अधिकारी वो लिखेंगे कि इनके ये चीजें वेतनमान है, ये आदेश है, और उन्होंने अपने नाम को, जो नाम में संशोधन होता है, तो नाम रावत और कोल की जगह शब्द लिखना है, जिसमें लिखने के लिए स्वयं वरिष्ठ अधिकारी का शासन का निर्देश होना चाहिए। ये शासन के सर्कुलर है, ये हम नहीं कह रहे, ये कमिश्नर रीवा संभाग रीवा का एक पत्र है जिसमें जांच हुई है। अधीक्षण यंत्री ने जांच की है, कमिश्नर रीवा संभाग को दिया गया है, रीवा संभाग कमिश्नर ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र दिया गया है। तो इस प्रकार तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। तो तत्काल वर्तमान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक विभाग संभाग क्रमांक 1 के विरुद्ध 2 के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि कहां कहां कितना कितना किस कलेक्टर को पैसा दिया गया है और किन किन मामलों में पैसा दिया गया है। ये एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए कि रीवा संभाग में या पूरे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो किस माध्यम से हो रहे हैं और कौन कौन कर रहे हैं, और इनका पैसा किन किन अधिकारियों और किन किन राजनीति का कहां कहां जा रहा है, किनको किनको दिया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ये बात हम कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध होना चाहिए।